तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गया। तो भाई लोग, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में ही देखा था, जो अपना हीरो था उसको सिस्टम ने ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया था और अपना हीरो भी इसको लेने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के पैरों पे कुछ टैटू जैसा आ चुका होता है और अपने हीरो को अपना जो बॉडी वेट होता है वो काफी ज्यादा लाइट लग रहा होता है और काफी आराम से जो जंप है वो लगा पा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जहाँ पे जो जानटी होते हैं वो जिन से पूछते कि है तुमने मेरे को कहा था कि वो लड़का यहीं पर है। फिर जो जिन होता है वो जानटी को बोलते कि वेल मेरे को यहाँ पर उस बच्चे की स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ की जो जमीन होती है वो हिलने लगती है। उसको देख के जो जानटी होती है वो बोलती कि है जिन यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर जो जून होता है वो बोलते कि वेल मुझे भी नहीं पता। और भाई लोग, हम देखते हैं कि सिर्फ वो जमीन ही नहीं बल्कि वो जो पूरा आइलैंड होता है, मतलब जो पूरा पैलेस होता है वही हिल रहा होता है। और वहीं दरवाजे के बाहर खड़े जो हाउतियन होती है और जो यावजी होती है उसे भी ये फील हो जाता है। और फिर जो हाउतियन होता है और बोल रहा था कि अरे नहीं लगता कि कोई जो फैडो क्लिफ पे आ चुका है वो भी बिना परमिशन के। जो हाउतियन होता है वो बोलने लगता है कि अरे नहीं, ये तो मेरे ख्याल से विंड एंड थंडर फॉर्मेशन है जो कि स्वयं जो अपना होंगजिन है, मास्टर होंगजिन है, उन्होंने लगाया है। इवन जो कोसी से इसका कल्टीवेशन लेवल वाला बंदा भी आ जाए तो भी उसको उस फॉर्मेशन से बचाया नहीं जा सकता। फिर जो याची होती है वो बोलती है कि क्या विंड एंड थंडर फॉर्मेशन, फिर तो हमें जो मास्टर होंगजिन उनको बता देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जो हाउतियन होता है वहां से जाने लगता है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो जॉन्टी होती है और जो अपना जिन होता है वो अपने हीरो को ढूंढ लेता है। फिर जो जिन होता है वो जॉन्टी को बोलता है कि हे जॉन्टी, देखा मैंने कहा था ना कि वो बंदा यहीं पर मिलेगा, और देखा यहीं पर भी है। और ये जो है काफी अच्छा मौका है क्योंकि आसपास कोई भी बंदा दिख नहीं रहा है। चलो अब हम इस बंदे का खेल यहीं पे खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी जो आंटी होती है वो जिन को रोक लेती है, वो बोलते है कि वहाँ पे मत जाओ। फिर ये सुन के जो जिन होता है वो बोलते है कि जो आंटी तुम ये क्या कह रहे हो, हमें वहाँ पे जाना चाहिए ना। फिर जो आंटी होती है वो बोल रही थी कि नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करो क्योंकि तुम सामने देख नहीं रहे हो कि एक फॉर्मेशन लगा हुआ है। फिर जो जिन होता है वो बोलने लगता है कि अरे हाँ यार, ये फॉर्मेशन आखिर किस तरह का फॉर्मेशन है, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। फिर जो जियांटी होती है वो बोलने लगती है कि वेल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी इस फॉर्मेशन को समझ नहीं पा रहा हूँ, जबकि मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इसके बीच में जो अभी बंदा खड़ा है, मतलब अपने हीरो की बात कर रही होती कि वो सिर्फ अर्ली मतलब त्याई गोल्ड इमोर्टल लेवल पे है, तो वो कैसे खड़ा हो सकता है वहाँ पर, उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। और फिर हम देखते जो जियांटी होती है उसे काफी ज्यादा पसीना भी आने लगा था और काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो बोलने लगती कि ये जो फॉर्मेशन है उसका कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। इवन मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना खतरनाक जो फॉर्मेशन है वो आज तक नहीं देखा। लेकिन हम देखते जो जिन होता है वो काफी गुस्सा करने लगता है, बोल रहा था लेकिन नहीं, अगर हम अभी कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो पीछे से कोई ना कोई आ सकता है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर जो आंटी होती है वो बोलने लगती है कि नहीं, ऐसे तुम जल्दबाजी नहीं कर सकते। फिर अपने हीरो को भी कुछ आवाज सुनाई देता है और फिर जैसे ही अपना हीरो पीछे मुड़ता है वो उन दोनों को देखता है। उन दोनों को देख के जो अपना हीरो होता है थोड़ा खुश हो चुका था और फिर अपना हीरो पीछे मुड़ के बोलते कि अरे ये तो वही अपने वेस्टर्न फ्रेंड्स है ना, अच्छा और वैसे काफी इत्तेफाक की बात है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो। और जैसे ही अपना हीरो उन दोनों से बात करने लगता है वो जो दोनों होते हैं काफी हैरान हो चुके थे, लेकिन अपने हीरो के जो बात होते हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। फिर जो आंटी होती है वो बोल रहे थे कि वाल ये बंदा कुछ तो बोल रहा है लेकिन मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। और फिर जो जिन होता है उससे कुछ गलत फहमी हो गया तो वो बोलने लगता है कि वेल मेरे ख्याल से वो हमारे ऊपर हंस रहा है। फिर जिन बोलता है जी आंटी को तुम यहीं पे रुको, मैं उसे मजा चखा के आता हूँ। फिर हम देखते हो कुछ भी जी आंटी की बात नहीं सुनता। जी आंटी उसको रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन जो जिन होता है वहां से चला जाता है और बोल रहा था कि वेल अभी मैं इस बच्चे को मजा चखा के आता हूँ, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ऊपर हंसने की। और फिर जिन होता है वहां से जाते हुए बोल रहा था कि जी आंटी मुझे लगता है कि ये जो फॉर्मेशन है कुछ नहीं बल्कि बस धोखा है, ये नकली फॉर्मेशन है। क्योंकि ये तो जो बंदा है, मतलब अपने हीरो की बात कर रहा है, ये जो बंदा है वो तो सिर्फ अभी त्याई गोल्ड इमोर्टल लेवल पे और मेरे ख्याल से इसको फॉर्मेशन की भी कोई नॉलेज नहीं है, तो आखिरकार ये अंदर कैसे गया। तो फिर तो पक्का यही है ना कि जो फॉर्मेशन है वो नकली है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं जो जियांटी होते हैं वो बोल रहे थे नहीं मेरे ख्याल से फॉर्मेशन असली है, लेकिन जो जिन होता है वो जियांटी की भी कोई भी बात नहीं सुनता और फिर बोलने लगता है कि जियांटी मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो, तुम यहीं पे बस एक सांस लो, मैं एक सांस के अंदर इसको मार के आता हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं जो जिन होता है वो फॉर्मेशन के अंदर पैर रख देता है और फिर उसको ऐसा करता देख के जो अपना हीरो होता है उसको रोकने लगता है और बोल रहा था कि हे अंदर मत आना क्योंकि अंदर जो है काफी ज्यादा खतरा है। फिर जो जिन होता है वो मन में बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से झूठ बोलोगे और मैं तुम्हारी झूठ पकड़ भी नहीं पाऊंगा, आज तुम बच्चे मेरे से बच नहीं सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जिन होता है उसके सामने काफी ज्यादा अमाउंट में जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो जनरेट होने लगता है।
लेकिन तभी हम देखते हैं जो जिन होता है वो देख के अपने ऊपर प्रोटेक्शन करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो पावर होता है इलेक्ट्रिसिटी का या फॉर्मेशन का काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके ऊपर लग जाता है और उसका जो प्रेशर होता है वो अपना हीरो भी थोड़ा मुश्किल से संभाल पा रहा होता है। इवन जो अपना जियांटी होता है उसके पास भी जा रहा होता है और जो जियांटी होती है वो अपने हाथ को आगे करते हुए उस तेज हवा आती को रोकने लगता है। और ये देख के जो जियांटी होती है उसे भी काफ़ी पसीने आने लगते हैं और वो बोलने लगती है कि वेल इसका जो पावर था वो तो सच में कुछ ज़्यादा ही था। वो सिर्फ अंदर का जो प्रेशर था वो मुझे बाहर फील हो रहा था। और फिर हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो तो वहीं पे खत्म हो जाता है, मतलब मर जाता है और उसकी तो राख भी नहीं बचती। और ये देख के जो जिन होती है वो भी काफी हैरान हो चुकी थी। वो बोलने लगती है क्या ये जो अपना जिन था वो तो मिडल स्टेज था जिन जिन लेवल पे, तो आखिरकार ये मर कैसे गया? ये तो शुक्र है कि उसकी जगह मैं नहीं गई। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो भी बोलने लगता है कि वेल मैंने तेरे को कहा था ना कि अंदर मत आ, इसमें काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन क्या ही ये करूं मैं अब। फिर तभी वहां पर हाउतीन आ जाता है और बोलने लगता है कि यहाँ पर कौन है जिसने कि जो विंड एंड थंडर फॉर्मेशन उसको ट्रिगर किया है। हम देखते हैं हाउतीन अकेले नहीं बल्कि याओची भी उसके साथ आई होती है और बोल रहे थे कि हाउतीन ब्रदर देखो वहां पर जो सीनियर ब्रदर शुआन है वो भी वहां पर खड़े हैं। और ये देख के जो अपना हाउतीन होता है वो भी हैरान हो चुका था। और वहीं पे जो हाउतीन होता है वो बोलने लगता है कि आखिरकार जो सीनियर ब्रदर शुआन है वो इसके अंदर कैसे आ गए। और जो याओची होती है वो बोलने लगती है कि आखिरकार हम ब्रदर शुआन को कैसे वहां से निकालेंगे। और जो आंटी होती है वो फॉर्मेशन को देख के काफी ज्यादा डर चुकी थी और मन में बोलने लगती है कि वेल जो नॉर्मल फॉर्मेशन होता है उसके अंदर कम से कम 100 या 1000 जो होता है वो वेरिएशंस होते हैं, और लेकिन इस फॉर्मेशन के अंदर तो 3,60,000 वेरिएशन है। आखिर किस तरह का पावरफुल फॉर्मेशन है और इसको किसने बनाया? फिर जो हाउतीन होता है वो बोलने लगता है रुको जरा, मेरे ख्याल से भी अभी उतना अर्जेंट नहीं है क्योंकि जो सीनियर ब्रदर शुआन है उन्होंने अभी तक विंड एंड थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं किया, तो मेरे को सबसे पहले जो मास्टर हाउजियन है उनको बुला के लेके आना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने हीरो के ऊपर भी वो जो थंडर फॉर्मेशन था वो आ चुका था और अपने हीरो के ऊपर अटैक करने को रेडी हो जाता है। हम देखते हैं जो याओची होती है जा रहे थे लेकिन वो देख लेती है कि अपने हीरो के ऊपर जो थंडर फॉर्मेशन वो एक्टिवेट हो गया और ये देख के बोलती कि अरे नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गई। जो ब्रदर शुआन है उन्होंने पहले ही विंड थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन तभी जो हाउतीन है तो कुछ देखता है और कुछ देख के काफी हैरान हो जाता है और बोलने लगता है रुको जरा, मेरे ख्याल से जो सीनियर ब्रदर जुआन है उन्होंने विन द थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं किया, बल्कि मेरे ख्याल से उन्होंने जो ब्रेक थ्रू है वो स्टार्ट कर दिया है। और फिर हम हीरो को देखते हैं जो कि शायद अपना ब्रेक थ्रू कर रहा था, क्योंकि कंफर्म नहीं है क्योंकि जो वो सिस्टम है उसने अभी तक बोला नहीं कि अपना जो हीरो है वो ब्रेक थ्रू कर रहा है। और ये सुन के जो याओची होते वो तो काफी हैरान हो चुके थे जो अपना हीरो है दोबारा से ब्रेक थ्रू कर रहा है। और वहीं पे जो अपना हाउतियन होता है वो बोलने लगते हैं कि जो सीनियर जवान है वो तो सच में काफी कमाल के बंदे हैं। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो हवा में फ्लोट करने लगता है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।